आज मैं आपके सामने एक बड़ा ज़बरदस्त मौजू शेयर करूंगा और वो ऐसी एक खुसूसियत है जो कामयाब लोगों में होती है। कामयाबी की आप कह लेंगे एक ज़रूरी और ऐसी शर्त है जिसके बगैर कामयाबी शायद नामुमकिन हो। शायद छोटी मोटी आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए ये खुसूसियत ज़रूरी है। हर सक्सेसफुल शख्स ने जिसने कोई बड़ा काम किया है उसके अंदर ये मौजूद थी। ये खुसूसियत ऐसी है जो ऑब्वियसली हर शख्स में नहीं होती और इसकी खूबी है। इसका ताल्लुक ऐसे नहीं है कि आपके अंदर पैदाइशी होती है। यू हैव टू डेवलप दिस स्किल और आप डेवलप कर सकते हैं। दिस इज ए माइंड गेम ऑफ माइंड सेट। बेसिकली अपने माइंड को आप इस तरह से आप ट्रेन कर लें तो ये खुसूसियत हमारे अंदर आ जाएगी एंड देन ये हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और अगर ये खुसूसियत ना हो, ये खूबी ना हो, जिस खूबी की मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा क्या है, जस्ट आई एम जस्ट क्रिएटिंग डेवलपिंग क्यूरियोसिटी इन यू कि आपको थोड़ा सा तजस्सुस हो कि क्या बात हो रही है। और अगर ये खुसूसियत किस शख्स के अंदर नहीं होती ना, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। दिस इज श्योर। ऐसा बड़ा काम कोई शख्स कर ही नहीं सकता जिसके अंदर ये नहीं है। और ये खुसूसियत क्या है, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। क्या है, कैसे डेवलप की जा सकती है और क्या करेगी हमारे लिए ये। दिस इज अबाउट परसेवरेंस, दिस इज अबाउट परसिस्टेंस। अगर आप उर्दू में कहें तो ये है साबित कदमी, ये है यू कैन से डट जाना एक बात पे। उसको नेगेटिवली बाज लोग कहते हैं कि जिद पे अड़ जाना, स्टबॉर्ननेस। इट कुड बी यूज इन ए नेगेटिव वे बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन डिफरेंट वे। परसिस्टेंस का मतलब है कि मुश्किलात के बावजूद, प्रॉब्लम्स के बावजूद you are standing on your feet, you are still facing the troubles, you are not going to quit. Now ये जो बात मैंने की ना, you are not going to quit, it is very important. What we do in life, in our endeavors, in our work, in your job, in our activities, in our goals, हम क्या करते हैं? We start to do something. हमारे ज़हन में एक आइडिया आता है, यार बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये ना, ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे आइडिया आया है, मैं इस पर काम करूँगा, कामयाब हो जाऊँगा। बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे ही कोई आइडिया, कोई सोच, कोई प्लान हम बनाते हैं, बहुत जज्बा होता है स्टार्टिंग में। बट व्हाट हैपेंस विद टाइम एंड विद, जब हम स्टार्ट करते हैं हमें मुश्किलें आती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम सामने हमारे आती हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा बिलीफ गिरना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो नहीं हो सकता। फिर छोटी सी और ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें लगता है यार ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकती, और कुछ नाकामियां मिलती हैं, मे बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10 टाइम्स नाकामियां मिलती हैं। हम कहते हैं यार दिस इज पॉसिबल, फायदा नहीं है यहाँ पे मजीद काम करने का, जस्ट क्विट, छोड़ दो यार, कुछ और करते हैं, ये नहीं हो सकता। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट लगाने के बावजूद हम क्विट कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट हैव दिस क्वालिटी ऑफ साबित कदमी। हम ये समझते हैं कि शायद कामयाबी तो ऐसी होनी चाहिए बस स्मूथ हो, कोई जंप ना हो, ऐसी कोई रोड शायद ही आपको मिल जाए। लेकिन जिंदगी के मामलात में जो, अगर आपने कोई बड़ा एम रखा हुआ है अपनी जिंदगी का, तो फिर आपको जो है ना जंप तो आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स तो आएंगे, रोड्स ब्लॉक होंगी आपके सामने एंड यू हैव टू फाइंड आउट रोड्स। उसका एक तरीका ये कि आप वापस चले जाएं। आप क्या, यार मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ, वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ। आई कांट गो, आप कहीं रोड बंद है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रैट्स हैं, डरने हैं, हड़तालें हैं, वॉट एवर इट इज, बारिश हो रही है, तख्त गिर गया है, नो। इसी तरह से जिंदगी के मामलात में हमें
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे छोटे जो है ना मसाइल आते हैं, और बहुत सारे लोग यकीन माने क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार मुश्किल काम है, ये नहीं होता है, देखो ना ये मसला आ गया है, कल ये मसला था वो हल किया, आज ये आ गया है, कल फिर एक और मसला आ जाएगा, ये तो बहुत मसाइल है। यू थिंक दैट कि हमें कामयाबी ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यार वो कामयाबी ही क्या है जो प्रॉब्लम्स के बगैर मिल जाए? अगर वो मिलनी हो तो सबको ना मिल जाए, फिर उसकी वर्थ क्या होगी? वर्थ और वैल्यू ये है कि हम रोड ब्लॉक्स और प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बावजूद और नाकामियों के बावजूद भी आगे चलते रहते हैं, और उसके बाद एक मंजिल मिलती है। आप सोचिए ना यार कि अगर माउंट एवरेस्ट को जो है वो सर करना हो, माउंट एवरेस्ट को पीक पे पहुंचना, अगर हर बंदे का काम हो, अगर उसमें मसाइल ना हो, अगर लोगों की जाने ना जाती हो, जी लोग अपनी जानों से हाथों बैठते हैं इस शौक को पूरा करने के लिए, और लोगों को मुश्किलात ना होती हो, और पहले उन मुश्किलात से पहले भी आप देखें सालों की प्रैक्टिस ना हो, वो प्रैक्टिस होती है सालों की, एफर्ट होती है, जज्बा होता है, ख्वाहिश होती है, उसके बाद भी बेइंतहा मुश्किलात, और कोई गारंटी नहीं है आप पहुंचेंगे पीक तक, कोई गारंटी नहीं है आप जिंदा बच के वापस आएंगे। लेकिन जब पहुंचते हैं पीक पे तो वो अचीवमेंट जो है सोचा कितनी जबरदस्त होती है। क्या वो लोग पागल होते हैं जो माउंट एवरेस्ट अचीव करने के लिए चल पड़ते हैं? हमें लगता है शायद यार पागल है, इतनी क्या उनको पड़ी, क्या मिलेगा वहां पे। लेकिन जो उनको अचीवमेंट का एहसास होता है ना, वो उनके उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार होते हैं। तो आप सोचें कि कितने मसाइल उनको मिलते हैं, और हम अपने पर्सनल छोटे छोटे जो गोल्स हैं उनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता, और कहते हैं तो आसान होनी चाहिए, यार इतना मुश्किल क्यों है मामला। फिर बात यह है कि जो माउंट एवरेस्ट अचीव करने वाले को जो वैल्यू और वर्थ होती है, क्या वो किसी दूसरे की होती है? इसलिए होती है कि उसने सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके वहां पहुंचा होता है। तो जो भी कामयाबी होती है, जितनी बड़ी कामयाबी है, उसके लिए उतनी ही ज्यादा कोशिश है, उतनी ही विल पावर चाहिए, उतनी ही स्ट्रेंथ चाहिए, उतना ही स्टेमिना चाहिए। अब आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपने अंदर स्टेमिना डेवलप करना है, अपनी विल पावर को इनहेंस करना है, अपना माइंड सेट इंक्रीज करना है, अपने स्किल में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, या फिर आपने अपने गोल ही बड़े सेट नहीं करने। मीडियोक्र जिंदगी गुजारनी है यार, छोड़ो इतने बड़े बड़े काम करने की क्या जरूरत है। चुपचाप जिंदगी गुजारो, छोटे मोटे पैसे कमाओ, हाँ, और अपनी जिंदगी जियो, खाओ पियो, उठो बैठो सो, और जिंदगी गुजारते चलो। क्या जरूरत है इतनी तगोदो करने की? लेकिन जो थ्रिल है ना, वो किसी माउंट एवरेस्ट अचीव करने वाले से पूछें, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का थ्रिल है, वो बड़ा जबरदस्त है। और वो ये थ्रिल जो है, दिस इज नॉट जस्ट के नेचुरल है, इट कैन बी डेवलप्ड, इट इज ए माइंड सेट। ठीक है ना, एक बंदा जो बहुत ही जो है कामयाबी से हर मसले को डील कर लेता है, बड़े बड़े मसाइल को, बड़े बड़े चैलेंजेस को, बड़े बड़े खतरों को मोल लेता है, और दूसरा जो है वो छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे खतरों को भी फेस करने को तैयार नहीं है। उनमें अपेरेंटली कोई डिफरेंस नहीं होता, दिखने में तो शायद कोई उस तरह का डिफरेंस ना हो, ना आप जज कर सकें। इट इज सिंपली अ माइंड सेट, ज़हनी सोच है, सोचने का अंदाज है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं परसिस्टेंस की, आई वॉन्ट टू मेक योर माइंड सेट इन ए वे, डेवलप योर माइंड सेट इन ए वे कि वो परसिस्टेंट हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स, कोई मसाइल उसको रोक ना सकें। देखिए, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म कर दूं, या जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो मंजिल है, गोल है आपके, वो पर्सनल है, रिलेशनशिप से रिलेवेंट है, फाइनेंशियल गोल्स है, करियर गोल्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है आपने, मुल्क के लिए है, दुनिया के लिए कोई आपने कोई काम करना चाहते हैं आप, मैं उसमें से प्रॉब्लम्स नहीं निकाल सकता, खत्म नहीं कर सकता प्रॉब्लम। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है मैं आपको कहूं कि भाई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे।
आई एम टेलिंग यू प्रॉब्लम विल बी देयर। जितना बड़ा आप गोल रखेंगे, जितना बड़ा मकसद रखेंगे, उतने ही बड़े प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि आप अपने अंदर वो माइंडसेट, वो परसिस्टेंट डेवलप कर लें, साबित कदमी बना लें, इस बात को मान लें कि प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आप पहले से इस तहिया कर लेंगे ना कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे भी, मसाइल आएंगे, नाकामियां आएंगी मेरे सामने, वो नाकामियां किसी तरीके से हो सकती हैं, वो नाकामियां लोगों की सूरत में हो सकती हैं, डिस्करेजिंग पीपल। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, यार छोड़ो, किन चक्करों में पड़े हुए हो, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, क्यों टाइम जाया कर रहे हो, तो क्यों अपनी इतनी एनर्जीज लगा रहे हो, इतनी तगो कर रहे हो, क्यों इवन पैसा लगा रहे हो, मे बी कहीं पे आपको पैसा लगाने की जरूरत पड़े, क्या जरूरत है तुम्हें। पीपल विल डिस्करेज यू, वो कहेंगे कि नाकाम नहीं हो सकता, पहले भी नहीं किया किसी ने, तुम कहां से आगे करने वाले। और उसके बाद आपको रियल ट्रबल्स मिलेंगी, ऐसे ऐसे मसाइल आएंगे जो आपको लगेगा यार ये तो हाल ही नहीं हो सकते, बट जब आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मसाइल हटते जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर इंटेंशन, आप क्या करना चाहते हैं। या तो ये है ना कि आप कोशिश करते रहे फिर नहीं हो, फिर आप वापस आ जाएंगे, यार छोड़ो। वो आपने कभी सोशल मीडिया पे बहुत घूमती है वो पिक्चर देखी होगी कि एक बंदा जो है वो एक पहाड़ को इस तरह से खोद रहा है, पहाड़ टाइप चीज को, और फोटो में नजर आ रहा है कि उस पहाड़ के आगे जो है वो पता नहीं हीरा है क्या चीज है, वो काफी हद तक उसको काटता रहता है एंड देन ऑलमोस्ट 90% वो काट लेता है, 10% या 5% रहता होता है, तो वो थक जाता है और वापस चला जाता है। अब हम देख रहे हैं उस फोटो में कि उसको थोड़ी सी और मेहनत कर लेते पहुंच जाएगा अपनी मंजिल तक, वो पा लेगा जो हासिल करना चाहता है, बट वो समझता है कि शायद नहीं, इतनी मैंने मेहनत की है, अब इसके बाद जो है ना अब तो नहीं हो सकता, नहीं मिला कुछ मुझे तो मैं वापस से आता हूँ। और अगर थोड़ी सी और कोशिश कर लेता, एक बात याद रखिए कि देयर इज नो थिंग एज फेलियर, नाकामी जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। इट्स जस्ट कि आप कब गिव अप करते हैं, कब वो एफर्ट करना छोड़ देते हैं, नाकामी तब स्टार्ट होती है। अगर आपने एक एम रखा है अपनी जिंदगी का, वट एवर इट कुड बी, अगर आपने एम रखा है कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, एंड यू आर gathering money, you are gathering donations, you are working with maybe government or NGOs, काम कर रहे हैं आप, लगे हुए हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, मे बी आप 5, 6, 8, 10 साल कोशिश करते रहे, काम करते रहे, छोटा मोटा कुछ कर लें, लेकिन आप जो चाहते हैं वो ना हो, आप कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप छोड़ देंगे ना, उस दिन आप नाकाम होंगे। जिस दिन आप कहेंगे यार ये तो नहीं हो सकता, उस दिन आप नाकाम है। अगर आपने अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे तो आप नाकाम नहीं हुए। नाकाम वो होता है जो मान लेता है कि इट्स एनफ, इट कांट बी डन, वो शख्स नाकाम होता है। सो कीप गोइंग, कीप मूविंग। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अंधों की तरह आप घूम चलते रहे सामने। यू हैव टू सी द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू सी दैट कि आप जो कर रहे हैं क्या ये वाकई वर्थवाइल है या नहीं। आप जो कर रहे हैं कहीं आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्या कहीं टाइमिंग का इश्यू तो नहीं है, आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है। तो इट हैपेंस, लोग इन लोगों को स्टबॉर्न कहते हैं जो इनपुट भी नहीं लेते बाहर से, या आपने कि शायद हो सकता है आपने गोल गलत सेट कर लिया हो, इनअप्रोप्रिएट गोल सेट कर लिया। यू हैव टू सी, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। तो आपने इनपुट जरूर लेनी है, इर्द गिर्द से समझना जरूर है सिचुएशंस को, ठीक है। तो अगर आप मतलब सहरा में आप जो है कोई ऐसी चीज ढूंढना शुरू हो जाए जो वहां पे नहीं होती, तो आप कहें यार मैं तो कोशिश करता रहूंगा सारी जिंदगी, तो इस मतलब आपकी स्ट्रेटजी में मसला है, आपकी बेसिक थिंकिंग में प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी आपने देखना है कि आप एम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उसको समझना है, कब कर रहे हैं, कितनी कोशिश चाहिए उसके लिए, और आप किस तरह से वहां तक पहुंचेंगे, एंड देन कीप गोइंग, प्रॉब्लम्स आएंगी। सो द मैसेज इज वेरी सिंपल, नेवर गिव अप।
नेवर क्विट। अगर आप कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन डेवलप कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके जहन में जरूर घूम रहा है वो, यार मैंने ये काम करना है, एंड यू डोंट फाइंड टाइम, यू डोंट हैव रिसोर्सेज, आपके अंदर अभी स्किल नहीं है, तो क्या करेंगे आप? स्टार्ट डेवलपिंग दो स्किल्स, स्टार्ट का टाइम आप अपना थोड़ा सा भी टाइम लगा दें डेली बेसिस पे, यानी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें ऑन डेली बेसिस इनटू योर एफर्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। छोटी सी भी कोशिश जो है ना, दैट विल गो अ लॉन्ग वे, बट यू हैव टू कीप कंट्रीब्यूटिंग। कितनी भी छोटी एफर्ट ना हो, आप लगे रहें। दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर व्हाट यू कैन डू। जो आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं वो करें, छोड़ दें कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, एम रखना, टारगेट रखना इज समटाइम्स गुड कि आप डेडलाइन दें, बट यू हैव टू बी ओपन माइंडेड इन अ वे क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, यू नीड टू रिजॉल्व देम एंड नेवर गिव अप। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, और ये बार बार कहने की जरूरत पड़ती है, मुझे भी जरूरत पड़ती है, हर इंसान को जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं, वो जब उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, डेवलप करते हैं, नई नई चीजें, नए आइडियाज तख्लीक करते हैं, आपका क्या ख्याल है जब वो काम कर रहे होते हैं, इनिशिएट करते हैं, वो बड़े सर्टन होते हैं, पता होता है वो कामयाब हो रहे हैं, वो भी उतने ही खौफ में होते हैं जितने आप और मैं होते हैं। वो उनको भी इतना ही डाउट होता है अपने आइडियाज पर, लगता नहीं होता है यार, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, इट हैपन्स। मे बी उनके एक जो है ना बिलीव जरूर होता है, एक इंटरनल बिलीव जरूर होता है मैं करके रहूंगा, लेकिन एक इनर खौफ जरूर मौजूद होता है, सेल्फ डाउट होता है। और वो कुछ लोगों को कॉन्स्टेंट होता है सेल्फ डाउट, और कुछ लोग होते हैं कभी कभार आता है सेल्फ डाउट, कभी कभार कहता है यार छोड़ दो यार इस काम को। कोई भी यार आप कोई भी किसी बड़े इंसान की ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लें, यू विल सी दैट ही हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ही हैड मोर प्रॉब्लम देन यू एंड मी। लेकिन क्या बात थी, वो कहते हैं ना कि बंदा सक्सेसफुल क्यों है, सिंपल बात है। कोई शख्स जो कामयाब हुआ है, आपसे और मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, उसमें एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी ये है, उसने मुझसे और आपसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मुझसे और आपसे ज्यादा मसाइल देखे हैं, मुझसे और आपसे ज्यादा वो ऐसी मुश्किल हालात, मुश्किल सिचुएशंस उसने फेस किए, जिनका उसका सामना हुआ है उन प्रॉब्लम्स के साथ, और उसने उनको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है। सिंपल, सक्सेसफुल पीपल की यही बात है। और हम क्या करते हैं, हम सारी जिंदगी ये करते हैं, हम मसाइल से बचना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं, हम मसाइल को रिजॉल्व करने के बजाय हम कहते हैं हमें फेस ही ना करना पड़े। भाई ग्रो करना है, अगर ग्रो करना है तो मसाइल तो देखने पड़ेंगे। और आपको पता है मसाइल क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आती है, वो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है। और कैरेक्टर बिल्ड करना मीन्स कि हमारे अंदर वो एबिलिटीज डेवलप करती हैं कि जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। वो एबिलिटीज जो कामयाब इंसान बनने के लिए चाहिए होती हैं अपनी अपनी फील्ड में। नाउ वो एबिलिटीज आर देयर, सम एबिलिटीज आर कॉमन इन डिफरेंट फील्ड। जिस तरह परसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने इंजीनियर बनना है, एक आपने एक स्टिल एक्सीलेंट किस्म का समझ लें कि न्यूज रिपोर्टर बनना है, यू नीड टू बी परसिस्टेंट। ठीक है, कुछ क्वालिटीज है, और कुछ क्वालिटीज ऑब्वियसली आपके रिस्पेक्टिव शोबे से रेलेवेंट है, टेक्निकल क्वालिटीज हैं, एंड यू शुड आल्सो बी परसिस्टेंट इन अटेनिंग दोज क्वालिटीज एंड एबिलिटीज एंड स्किल्स। लेकिन कुछ बनने के लिए, वो सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और अपने आप को चेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन तरीका है बड़े मसाइल, बड़े इश्यूज को डील करना सीखें। गो इन टू फेस दोज प्रॉब्लम। और वो ज़ाहिर है, ऐसा तो नहीं होता ना कि हर इंसान पहले से, देखिए कोई मैनुअल नहीं है सक्सेसफुल पर्सन बनने का, कोई मैनुअल नहीं कि आप मैनुअल पढ़ा और गए और बन गए। नो, यू हैव टू बी प्रैक्टिकली अवेलेबल टू फेस दोज चैलेंजेस। जब प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आप पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा फेल होंगे, नाकाम होंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे।
और फिर आपके अंदर वो एबिलिटीज़ आती जाएंगी, जो ऐसे शख्स की एबिलिटीज़ जो मसाइल को हल कर सकता है। और जब आप मसाइल को हल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी कामयाबी के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। एक अहम ज़रूरी बात जो स्टार्ट से लेके अब तक मैंने की है, उसका निचोड़, उसका लुबे-लुबाब, उसका क्रक्स ये है कि जो भी आपने सेट किया है गोल, उसकी तरफ फुल फोकस के साथ बढ़ते रहें, छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटी एफर्ट करते रहें और छोटे छोटे मसाइल को हल करते रहें और कभी भी हार मत माने। गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होना कि ये नहीं हो सकता। जिस दिन आप डिसअपॉइंट करेंगे, जिस दिन आप गिव अप करेंगे, उस दिन समझ लें कि आपकी हार है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, चाहे उसको कितने ही महीने, कितने ही साल लगें, यू आर नॉट फेलियर। कीप गोइंग, कीप मूविंग एंड कीप पुटिंग योर सोल इनटू व्हाट यू वांट टू डू एंड अल्टीमेटली मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप अपना दिल किसी काम में लगाएंगे ना, उसमें कितनी भी बड़ी मुश्किलात आ जाए, दुनिया को लगे कि यह नामुमकिन है, लेकिन आपके अंदर वो अगर बिलीफ का दिया जल रहा है और आप कांस्टेंट एफर्ट और कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, रेगुलर बेसिस पे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कामयाबी आपका मुकद्दर बन के रहेगी। ये बात मेरी कहीं लिख लें, याद कर लें। कीप मूविंग, कीप गोइंग, कीप मेकिंग एफर्ट। छोटी छोटी एफर्ट बिगर इम्पैक्ट लेके आएंगी लॉन्ग टर्म में। सो नेवर गिव अप, नेवर से दैट आई कांट डू इट। यू कैन डू इट, इट इज पॉसिबल। इफ समवन एल्स कैन डू इट देन यू कैन डू इट। इवन इफ अगर किसी और ने नहीं किया then still you can do it if you believe in it and you are ready to make sacrifices, face challenges, face failures, solve problems. You still can do it. Go ahead, dream big and pursue your dream with courage and persistence. उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात जरूर पसंद आई होगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते। वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें।